हाँ, मोदी कहता है कि पाकिस्तानी यूथ को मुखातिब करके कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अबे भाई, तुम्हारे पास तो S-400 भी था, तुम्हारे पास तो राफेल भी था, तुम्हारे पास तो ड्रोन भी था। जब वो कुछ ना कर पाए तो तुम्हारी गोली क्या करेगी? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। He's saying that पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं, आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप। पाकिस्तानी सेना अपने देश में मौजूद 25 करोड़ लोगों और आने वाली नस्लों को कैंसर से भी बड़ा रोग दे रही है। पाकिस्तान की सेना अपने पूरे देश को मानसिक रोगी बना रही है। पाकिस्तान की सेना ने बड़े ही आराम से पूरे पाकिस्तान को विश्वास दिला दिया है कि वो जीत गए हैं। एक एक पाकिस्तानी को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो हारने के बाद भी पटाखे चला रहा है। पाकिस्तानी अब बयान दे रहे हैं कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने भारत पर जीत हासिल कर ली है। इन पाकिस्तानियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बयान दिया है कि हमारे देश ने इतने जबरदस्त हथियार बना लिए हैं कि हमारी सेना ने दिल्ली में घुसकर हमला कर दिया है। कई पाकिस्तानी ये बयान दे रहे हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हमने पाकिस्तान में बैठे बैठे 70% भारत की बिजली काट दी है। पाकिस्तान की सेना जब अपने ही प्रधानमंत्री को बेवकूफ बना सकती है तो उनके लिए जाहिल जनता को पागल बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज द टेररिस्ट, वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है, इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तो ये तो हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वार के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फिर डैम तुम्हारे नहीं बचेंगे। फिर अगर यूं ही मरना मारना है तो कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये जो साइबर वॉर थी अब जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने 70% इनके बिजली उड़ा के रख दी थी और इनकी वेबसाइट छुड़ाई थी, तो जहन में रख लें कि हमने इनके 2 डैम थे जिनमें से एक में हमने पानी चालू कर दिया था और एक का पानी रोक दिया था। ये उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा चुके हुए हैं और ये मैं पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि उनको ये मैसेजेस जा चुके हुए हैं कि जो कुछ कर रहे हो इससे बहुत बुरा होगा अगर इससे आगे चलोगे। ये जो उनको हमने दिखाई है ना वॉर, कि अपने त्यारे भी वो नज़दीक नहीं ला सके थे, राफेल वगैरह वो 400-400 किलोमीटर दूर उन्होंने रखे हुए थे जब हमने जवाब देना शुरू किया था। हमारे फतेह मिसाइल शुरू हुए थे, हमारे एरोप्लेन सारे हवा में थे और इंडियन एरोप्लेन 400 किलोमीटर दूर थे कि कहीं फिर राफेल वगैरह किसी और मिसाइल का निशाना न बन जाए। ऐसे नहीं सुबह 7:30 बजे से मिन्नत तरला शुरू हो गया हुआ था उनका दुनिया भर में। पाकिस्तानी सेना ने जब अपने ही देश के लोगों को इतना नकारा और निकम्मा बना दिया है तो भारत को वैसे ही बहुत बड़ी जीत मिल गई है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी जनता को लड़ने के काबिल तक नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के लोग पागलपन में यहाँ तक बोल रहे हैं कि उन्हें इस्लाम ने इतनी ताकत दे दी है कि उन्होंने घर बैठे बैठे भारत को हरा दिया है। दुश्मन देश की जनता जब इस तरह से बर्ताव करने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये जीत कितनी बड़ी होती है। भारत को पाकिस्तान से चुनौती तब मिलती जब पाकिस्तानी बड़े बड़े बिजनेस खोलते, जब पाकिस्तानी साइंटिस्ट पैदा करते, स्पेस सेक्टर में कुछ करते, अपने हथियार खुद बनाते, मैन्युफैक्चरिंग हब बनते। लेकिन ये 25 करोड़ पाकिस्तान। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों बाहर आओ और देखो तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। ऐसे आतंकवाद, इससे निपटो। अगर नहीं निपटना जानते हो तो भाई मेरी गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। मोदी ने बहुत अच्छी बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि भाई तुम अगर सुधरोगे नहीं तो तुम्हें गोली से ही जवाब दिया जाएगा। इस पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा तहलका मच गया। एक बात तो समझ में नहीं आती, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की सरकार और सेना ने अपनी जनता को इतना विश्वास दिला दिया झूठे प्रोपेगेंडा करके कि हम युद्ध जीत गए। वहाँ पे खूब मिठाइयाँ बांटी गई, पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। किस बात का? कि हमने इंडिया के 5 जहाज़ गिराए, दिल्ली में बम फोड़ दिया, आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया, S-400 तबाह कर दिया।
भाई आदमपुर से जहाँ मैं रहता हूँ कुछ ही दूर है, मतलब 100 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो कुछ ऐसा देखा नहीं यहाँ। मतलब पाकिस्तानी सेना ने और सरकार ने पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना दिया कि पाकिस्तानी पब्लिक भी सेना और सरकार की बात मानने लगी। खुद जब राफेल का जब वीडियो आया तो उन्होंने वीडियो गेम का वीडियो दिखा दिया कि देखो हमने राफेल को हिट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भारत की एक महिला पायलट को पकड़ा और वो पाकिस्तान से के किसी के यूट्यूबर का था। उसने खुद आगे कहा भाई ये मेरी वीडियो है, मैं 1 महीने पहले मैंने लैंडिंग की थी, उसका वीडियो था ये पाकिस्तान में चल रहा है कि महिला पायलट इंडिया की हमने पकड़ ली। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, सेना ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री को बेवकूफ़ बनाया और वहाँ पे एक वार की फ़ोटो दी गई। सेना जो मार्शल बने हैं मुनीर, उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया कि देखो हमने इंडिया के इतने सारे डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए, उसकी फ़ोटो दी गई। लेकिन वो फ़ोटो भी निकली चाइना की। इंटरनेट पर आप सर्च मार सकते हो, वो फ़ोटो भी चाइना की नहीं। चाइना ने जब प्रैक्टिस की थी वार की, उस समय की वो फ़ोटो है। तो पाकिस्तान का तो हर तरह से झूठ पकड़ा गया। खुद पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि भारत के 4-5 मिसाइलें, ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे एयरबेस को, आपने सुना नूर खान एयरबेस वो पूरी तरह से तबाह हो गया, और भी कई जगह। तो पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि हमारे यहाँ इंडिया ने अटैक किया है और इतनी इतनी मिसाइलें छोड़ी, इतनी इतनी जगहों पे सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन इंडिया की बात करते हुए तो हमने दिल्ली में बम फोड़ दिया, इंडिया की 70% बिजली काट दी। भाई मैं भी इधर ही रहता हूँ, जिस दिन से वार हुआ उस दिन से कोई बिजली तो कटी नहीं। बिजली अभी भी 24 घंटे है और अभी भी आ रही है, तब भी थी और अभी भी आ रही है। और जहाँ तक दिल्ली की बात करें तो भाई जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से दिल्ली करीबन 300-400 किलोमीटर दूर है। तो यहीं जब पाकिस्तान का कोई बम नहीं गिरा तो दिल्ली तो दूर की बात है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही गलत फहमी में जी रही है। सरकार ने पाकिस्तान के पूरे पब्लिक को गुमराह कर दिया है और उनके कानों में भर दिया कि हम जीत गए बस। 1900 जब भारत ने पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों ने जब भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसकी भी वीडियो है इंडियन गवर्नमेंट के पास। उस पर भी पाकिस्तान यकीन नहीं करता है और कहता है हम उस समय भी जीते थे। मतलब पाकिस्तान अगर हार भी जाए तो उनकी जीत ही है। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए क्या करी पाकिस्तान की पब्लिक। चलाइए देखते हैं। वरना फिर मैं तो हूँ ही। तो ये देखिए मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहां की जो अवाम है दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। वो मतलब आपको लग रहा है जो मोदी साहब कहते हैं कि मैंने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट करवा दिए, मैंने पत्थरबाजी रुकवा दी, मैंने टूरिज्म को बूस्ट किया, तो क्या वो कश्मीरी के राइट्स में नहीं आता? बिल्कुल, उसने वो रिवोक करके बहुत गलती की, उसने गलत किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक बात रहेगी कि कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कश्मीरी आज भी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनकी जिद्दोजहद है और अल्लाह उनको कामयाब करे उसमें। वो लोग दोबारा मैं थोड़ा सा आपको फिर टॉपिक की तरफ लेके आया हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आज का अगर मोदी साहब का बयानिया दोबारा से एक दफा रिव्यू करते हैं ना, हेटरेट को छोड़ दें, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, थोड़ा जरा अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करें और देखें कि वो ये क्यों कह रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर को ज्यादा ड्रैग क्यों कर रहे हैं, वो क्या बयानिया बनाना चाहते हैं। और इतना उन्होंने कांग्रेस को